गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवेंद्र, नेक्स्ट टीचर। कैसे बेटा? अच्छा अच्छा, ऑल ऑफ यू आर फाइन। ओके ओके, काम कर रहे हो? अच्छा अच्छा, सारा भी कर रखा है क्या काम अभी तक? अच्छा, नोटबुक कंप्लीट? नोटबुक भी चल रही है, ठीक है बेटा, काम करते रहना। और अभी हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो है वो एक्सरसाइज 3.3 के कराए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और 3 में कंडीशंस क्या क्या हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम पैरेललोग्राम्स की कंडीशन पढ़ते हैं वही है। फर्स्ट जो कंडीशन है वो ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड जो है ऑल साइड्स नहीं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकंड कंडीशन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और थर्ड कंडीशंस जो है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और फोर्थ वाली जो कंडीशन थी डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसने कहा कोई ABCD क्वाड्रिलेटरल है, बी ए पैरेललोग्राम इफ, क्या कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा? वो कंडीशन क्या क्या है वो आप देख ले। फर्स्ट वाला है एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट वी ड्रॉ ए पैरेललोग्राम। हम पैरेललोग्राम बनाते हैं बेटा। अब ये वाला पैरेललोग्राम हमने बना दिया, इसका नाम रख दिया ABCD। अब इसने कहा है B और D का जो सम है वो 180 होना चाहिए। अब B और D जो है बेटा ये अपोजिट एंगल है, ये वाला B है, ये वाला D। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब ये है या नहीं है वो बताना है, तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे अभी वो मैं आपको लिख रहा हूं। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन तो मैंने बताया मे और मे नोट बी, मे और मे नोट बी। इसका मतलब बेटा ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब कब हो सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। इन दोनों का सम 180 है तो ये 90 के होंगे तो हो सकता है, और 90 के नहीं है तो ये नहीं हो सकता। अब इसमें लिखना क्या क्या है, अब लिखेंगे इफ बोथ एंगल्स आर 90 देन इट मे। इसका मतलब है दोनों 90 के होंगे तो ये हो सकता है। इफ both angles are not 90 then may not be। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 90 के नहीं है तो ये नहीं हो सकता। तो ये बेटा फर्स्ट पार्ट था इसका। अभी हम सेकंड लिखेंगे, कुछ स्टेटमेंट वही है पैरेललोग्राम की। अब सेकंड में क्या कहा है इसने, ए बी जो साइड है वो है DC के इक्वल और वो 8 सेंटीमीटर है, और AD जो है वो है 4 सेंटीमीटर, और BC जो है वो है 4.4 सेंटीमीटर। तो इसका फिगर तो इसी में लिख दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि साइड से रिलेटेड है। अब एंगल वाला मैटर नहीं है, दूसरा फिगर अपना ड्रॉ कर लेना। AB और DC 8, यानी कि ये AB 8 सेंटीमीटर, DC भी 8 सेंटीमीटर, AD 4 और BC 4.4 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं इसमें अब हम क्या पढ़ते आए कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेललोग्राम की इक्वल होती है।
इट मीन्स ऑपोजिट का मतलब ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी होना चाहिए। तो यहां से हमें क्या मिला कि ए बी और बी सी जो है इक्वल नहीं है, ये 4.4 है, ये 4 है। तो यहां पे लिखेंगे हम इसका आंसर नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। रीजन आप देंगे बिकॉज opposite sides of a parallelogram are equal, और कौन सी इक्वल नहीं है वो आप रीजन दे दो, AD is not equal to BC। ये बेटा मैंने यहां लिख दिया इसका। अभी हम इसी का थर्ड पार्ट और निकालेंगे। अब थर्ड वाले में अभी पढ़ के आ रहे हैं, देखेंगे क्या है मैटर। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने इसका सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट है बेटा, एंगल ए इक्वल टू 70 एंड एंगल सी इक्वल टू 65। वी ड्रॉ पैरेललोग्राम, नाम वही है ABCD। ये वाला एंगल 70, ये वाला 65। तो इसमें भी जो सॉल्यूशन है आप देख रहे होंगे, फर्स्ट पार्ट में जो आए थे वो ऑपोजिट एंगल का सम 180 था। सेकंड पार्ट में बेटा साइड से रिलेटेड था। थर्ड पार्ट में फिर आ गया ऑपोजिट एंगल्स। अब लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू 70, एंगल सी इक्वल टू 65, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, और लिख दो नॉट पॉसिबल। अब नॉट पॉसिबल में रीजन आपने देना है बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और रीजन दे दो एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। राइट। तो बेटा इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व कर लिया है। अभी 4 देखते हैं क्या है। समझ में तो आपको आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम, कोई फास्ट सॉल्यूशन और कोई भी जैसे भी डाउट आपका हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है। अब 4 क्या है वो सुन ले भी। ड्रॉ ए रफ फिगर, एक रफ फिगर ऐसा ड्रॉ करना है, और वो भी कौन सा, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना, रफ फिगर ड्रॉ करना आपने, पेन से, पेंसिल से, किसी से आप बना सकते हैं, लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। यानी कि वो पैरेललोग्राम नहीं होगा और रफ बनाना है, क्वाड्रिलेटरल होगा, और उसके 2 ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो बेटा इक्वल होने चाहिए। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, अब मैं लिख रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4। 2 एग्जाम्पल मैं इसके दूंगा क्वाड्रिलेटरल के। नंबर 1 तो हमने ये ड्रॉ कर लिया, आपको पता है ये क्या होता है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल। इसको हम कहते हैं काइट, काइट पतंग जिसको हम कहते हैं। तो ये वाले दोनों एंगल इसके इक्वल है। ठीक है। अगर ये वाला आपने ड्रॉ नहीं करना है तो आपको मैं एक और क्वाड्रिलेटरल देता हूं, वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। नाम रख दो आप इसका A, B, C और D। ये वाले दोनों एंगल आप सेम बता सकते हो कितने के, चॉइस आपकी है, हमने 110 के कर दिए। चलो, अब ये भी काइट हो सकता है। अब वो है कैसे कैसे, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये दोनों इसके इक्वल है। क्लियर। अब आपने लिखना क्या क्या है,
इन ए काइट ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यहां पे लिखेंगे इसका, इन ए काइट ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल फुल फॉर्म आप लिख लेना इसकी, दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। क्यों नहीं है पैरेललोग्राम? बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट हैज एग्जैक्टली टू, कौन सी टू? अब टू ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, टू ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इन दोनों में से कोई भी फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं, चॉइस था तो दोनों कर सकते हैं। अब इसको ड्रॉ करना है तो आप लिखना एंगल ए इक्वल एंगल सी जो है वो 110 का है, ठीक है बेटा। और ज्यादा तो सॉल्यूशन इसका था ही नहीं, ये वाले कोई भी आप ड्रॉ कर लेना, दोनों की चॉइस है तो दोनों कर सकते हो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 पढ़िए, 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं बेटा, अभी पहले मैं आपको समझा देता हूं। ये हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। अब एडजेसेंट एंगल कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ए का बी है, ए का डी बी, यानी क्या तो ए प्लस बी है या ए प्लस डी है। बी का लोगे तो आप बी का ए है, बी का सी है, यानी कि ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों, ये सारे एडजेसेंट। कौन से? ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये सारे। तो रेशियो है क्वेश्चन नंबर 5, रेशियो दे रखा है बेटा, रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स का वो है 3:2। रेशियो बेटा कॉमन ही है। तो हमने मान लिया, लेट एंगल्स मान लिया हमने, एक को माना 3x और दूसरे को माना 2x एडजेसेंट, यानी कि ये वाला तो हमने माना 3x, ये माना 2x, राइट। अब हम क्या जानते हैं इनमें से? द एडजेसेंट एंगल्स in a parallelogram are supplementary, adjacent angles in a parallelogram are supplementary का होता है बेटा दोनों का सम 180। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। एंगल ए क्या माना हमने 3x, एंगल बी क्या माना है 2x, 180। 3 और 2 5x, 180। अब 3 और 2 5x है तो 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5x अपॉन 5 इक्वल टू 180 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल, इसको कैंसिल कर दो 36। अब x की जो वैल्यू है वो 36, तो आप लिखेंगे 1 एंगल। अब 1 एंगल कौन सा था 3x का, 3x। अब 3x का मतलब क्या है, x की वैल्यू रख दो 3 इंटू 36, 108 डिग्री। अब एनोदर का मतलब दूसरे वाला एंगल, another angle 2x, it means 2 into 36, 72 डिग्री। इस टाइप से हमने दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए। अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में पढ़िए स्टेटमेंट क्या है बेटा। जो वर्क आपको दिया जाए वो करते हैं ना, ये मैं बार बार आपको रिपीट यही कह रहा हूं
कि लॉकडाउन में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, ठीक है, फेस टू फेस अब हो नहीं रही है, आपको जो भी वीडियो के थ्रू वर्क भेजा जा रहा है, कोशिश की जा रही है आपको मैटर क्लियर करने की। फिर भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और आलस्य रखना नहीं है, तो जो भी अपनी नोटबुक है वो फिर नोटबुक कंप्लीट रखना। टेस्ट वगैरह जो भी आपको दिए गए हम अपने पेस्ट करते रहना। इस चैप्टर के बाद टेस्ट आपको फिर दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, यानी कि पिछले क्वेश्चन में तो टू एडजेसेंट एंगल का जो रेशियो था 3:2 था, अब इसमें 3:2 नहीं है बेटा, अब इसमें है इक्वल दे दिए दोनों। इक्वल का मतलब एक 60 है तो दूसरा भी 60, एक 90 है तो दूसरा भी 90, एक 100 है तो दूसरा भी 100, और एक x है तो दूसरा भी x ही है। तो इसने क्या कहा, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं अभी, फिर उसमें ये पैरेललोग्राम कौन सा, ABCD। अब मान लिया इसने दोनों इक्वल एंगल हैं, तो हमने क्या किया, मानना पड़ेगा इसमें। अब क्या मानेंगे, लेट ईच एडजेसेंट एंगल बी x, यानी कि ये वाला भी x और ये वाला भी x। तो क्या लिखेंगे आप, सिंस द एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। लिख दो, तो स्टेटमेंट लिखनी होती है, सिंस द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब दोनों का सम 180। दोनों कौन से, ए और बी को माना a + b = 180। ए एंगल कितने का है, x, b कितने का है, x, 180। x + x 2x, 2x = 180। अब x = 180/2 दैट इज 90। x की वैल्यू क्या मिली, 90। तो इस टाइप से x को हमने क्या माना था, ईच एडजेसेंट एंगल। तो लिखेंगे आप ईच एडजेसेंट एंगल बी 90। ओके, ये डिग्री बेटा क्वेश्चन 6 तक आपने इसके करने हैं, और कोई डाउट प्रॉब्लम है तो आप क्लियर करते रहो साथ साथ। 2 वीडियो में और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कोई बात है तो आप बताना, टॉपिक आपको कहीं से समझ में नहीं आ रहा हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो क्लियर नहीं हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।